जय माँ वैष्णो देवी। दोस्तों, आज हम बात करेंगे माता वैष्णो देवी के बारे में। माता वैष्णो देवी जो हम सबकी रक्षा करती है, हमारी हर मनोकामना पूरी करती है। कहते हैं जब माता का बुलावा आता है तभी हम माता का दर्शन करने माता के धाम पहुंच सकते हैं। कहते हैं जो भी कभी माता वैष्णो के धाम जाता है उनका जीवन सफल हो जाता है और वो मोक्ष की ओर अग्रसर हो जाता है। दुनिया के कोने कोने से माता के भक्त माता के बुलावे पर करोड़ों की संख्या से हर साल माता के प्रति भक्ति और प्रेम भाव से दर्शन के लिए आते हैं और अपने दुख दर्द से मुक्ति पाते हैं। वैष्णो देवी मंदिर हिंदू मान्यता अनुसार शक्ति को समर्पित पवित्रतम हिंदू मंदिरों में से एक है, जो भारत के जम्मू और कश्मीर के जम्मू संभाग में त्रिकुट पर्वत पर स्थित है। इस धार्मिक स्थल की आराध्य देवी वैष्णो देवी को सामान्यतः माता रानी और वैष्णो देवी के नाम से भी जाना जाता है। यह मंदिर जम्मू और कश्मीर राज्य के जम्मू के रियासी मंडल में कटरा नगर के पास ही है। यह उत्तरी भारत में सबसे पूजनीय पवित्र स्थलों में से एक माना जाता है। माता का मंदिर 5200 फीट की ऊंचाई पर है। कटरा से लगभग 12 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। प्रति वर्ष लाखों तीर्थयात्री इस मंदिर का दर्शन करने आते हैं। इस मंदिर की देखरेख श्री माता वैष्णो देवी तीर्थ मंडल नामक न्यास द्वारा की जाती है। माता वैष्णो देवी के प्रहरी भगवान शंकर के अवतार हनुमान जी है और हनुमान जी के साथ भगवान शिव के ही अवतार भैरव बाबा भी है। उत्तर भारत में माँ वैष्णो देवी सबसे प्रसिद्ध सिद्धपीठ है। माता वैष्णो देवी का जन्म दक्षिण में रामेश्वर तट पर रत्नाकर सागर के घर हुआ। माता वैष्णो देवी के जन्म से पहले रत्नाकर सागर ने माता को वचन दिया कि बालिका जो भी चाहे वो उसके रास्ते में कभी नहीं आएंगे। माता वैष्णो देवी को त्रिकुटा नाम से बुलाया जाता था। बाद में वो विष्णु के वंश से जन्म लेने की वजह से वैष्णवी कहलाई। देवी त्रिकुटा जब 9 वर्ष की थी तब उन्हें पता चला कि भगवान विष्णु ने श्री राम के रूप में जन्म लिया है, तो देवी त्रिकुटा ने श्री राम को पति रूप में पाने के लिए उन्होंने तपस्या शुरू की। माता सीता हरण के बाद श्री राम और माता त्रिकुटा की पहली बार जब मुलाकात हुई तब माता त्रिकुटा ने श्री राम को अपने पति रूप में पाने की इच्छा प्रकट की। तब श्री राम ने कहा, मेरा विवाह सीता से हो चुका है, इसलिए मैं आपसे विवाह नहीं कर सकता। देवी त्रिकुटा ने जब बहुत विनय किया तब भगवान राम ने कहा कि लंका से लौटते वक्त मैं आपके पास आऊँगा और अगर तब आपने मुझे पहचान लिया तो मैं आपसे विवाह ज़रूर करूँगा। श्री राम ने अपना वचन पूरा करने के लिए लंका से लौटते हुए माता त्रिकुटा के पास आए, लेकिन माता त्रिकुटा श्री राम के माया की वजह से उनको पहचान नहीं पाई। उस कारण माता बहुत दुखी हुई। माता का दुख दूर करने के लिए श्री राम ने कहा कि देवी आप त्रिकुटा पर्वत पर स्थित गुफा में जाइए, मेरी वहाँ प्रतीक्षा कीजिए। कलयुग में जब मेरा अवतार जन्म लेगा तब मैं आपसे विवाह करूँगा। तब तक महावीर हनुमान आपकी सेवा में रहेंगे। तो आज तक माता वैष्णो देवी भगवान श्री विष्णु के अवतार की प्रतीक्षा कर रहे हैं और अपने स्थान पर आने वाले भक्तों की मनोकामना पूरी कर रही है। कहा जाता है कि माता वैष्णो देवी के मंदिर का निर्माण कई सौ साल पहले पंडित श्रीधर द्वारा किया गया था। वो माता वैष्णो देवी के बहुत बड़े भक्त थे। ऐसा कहा जाता है पंडित श्रीधर के सपने में माता ने दर्शन देकर कहा कि भंडारा करें और पंडित श्रीधर भंडारा करने की तैयारी में लग गए और गांव वालों ने भी उनकी मदद की। लेकिन उनको ये चिंता सता रही थी कि खाने का जितना सामान जमा हुआ है उतना सामान पूरा नहीं पड़ेगा और उसी चिंता में वो रात भर सो नहीं पाए। दूसरे दिन भंडारा शुरू हुआ, लोग आना भी शुरू हुए, लेकिन पंडित श्रीधर चिंतित थे। उनकी कुटिया में जगह भी कम पड़ने लगी। वो भावुक होकर माता को मन ही मन प्रार्थना करने लगे। उतने में बाहर से एक छोटी सी लड़की चलते हुए आ रही थी। उसका नाम वैष्णवी था और माता के चमत्कार से भंडारे में किसी भी चीज की कमी नहीं पड़ी। सब कुछ अच्छे से हो गया। पंडित श्रीधर ने भंडारे के बाद उस छोटी बच्ची से मिलना भी चाहा, लेकिन मिल नहीं पाए। कुछ दिन के बाद माता ने उस छोटी बच्ची के रूप में पंडित श्रीधर को सपने में दर्शन देकर अपने गुफा के बारे में बताया। तभी उनको पता चला कि वो छोटी बच्ची कोई और नहीं बल्कि माता वैष्णवी थी और पंडित की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा और पंडित श्रीधर उस गुफा के शोध में पहाड़ों पर निकल पड़े और उन्हें वो गुफा मिल भी गई। उसके बाद पंडित श्रीधर ने माता की सेवा में अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया और वहाँ पर उन्होंने मंदिर का निर्माण किया। वैष्णो देवी मंदिर में 2 गुफाएं हैं। उसमें से एक गुफा को गर्भजून कहा जाता है, जहाँ पर माता ने 9 महीने कड़ी तपस्या की थी।
मान्यता अनुसार जिस स्थान पर माँ वैष्णो देवी ने भैरवनाथ का वध किया वह स्थान भवन के नाम से प्रसिद्ध है। इस स्थान पर देवी महाकाली दाएं, महासरस्वती बाएं और महालक्ष्मी मध्य पिंडी के रूप में गुफा में विराजित है। इन तीनों पिंडियों के इस सम्मिलित रूप को वैष्णो देवी का रूप कहा जाता है। माता वैष्णो देवी की वहाँ पर कोई पिंडी नहीं है, वो वहाँ पर अदृश्य रूप से वास करती है। इस गुफा में पवित्र गंगा जल निकलते रहता है। कहा जाता है माता के धाम पर कई चमत्कार भी होते रहते हैं। कहा जाता है वहाँ पर भैरव का शरीर रखा गया है जिसे माता ने त्रिशूल से मारा था और भैरव का शीश उड़कर भवन से 3 किलोमीटर दूर जिस स्थान पर गिरा उस स्थान को भैरव मंदिर के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है अपने वध के बाद भैरवनाथ को अपनी भूल का पश्चाताप हुआ और उसने देवी से क्षमा मांगी। मान्यता अनुसार वैष्णो देवी ने भैरवनाथ को वरदान दिया क्योंकि माता भैरवनाथ की मंशा जान चुकी थी। भैरवनाथ का हेतु माता के हाथों मोक्ष पाने का था, तो माता ने भैरवनाथ को मोक्ष प्रदान करते हुए कहा, मेरे दर्शन तब तक पूरे नहीं माने जाएंगे जब तक कोई भक्त मेरे बाद तुम्हारे दर्शन नहीं करेगा। भैरव बाबा का यह मंदिर वैष्णो देवी मंदिर से करीब 3 किलोमीटर दूरी पे स्थित है, जहाँ पर भैरवनाथ का शीश गिरा था। महाभारत के समय भी माता वैष्णो देवी की पूजा का उल्लेख है। श्री कृष्ण की सलाह पर पांडवों ने माता वैष्णो देवी की पूजा की थी और उनकी पूजा से प्रसन्न कर माता का आशीर्वाद प्राप्त किया था। माता के मंदिर में ऐसे अनगिनत चमत्कार आए दिन होते रहते हैं। जो कोई भी सच्चे मन से माता से कुछ मांगता है वो खाली हाथ नहीं जाता। तो दोस्तों, आप भी कभी माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए जाएं तो भैरवनाथ के दर्शन जरूर करें, तभी माता के दर्शन पूरे माने जाएंगे। माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए बेस्ट टाइम मार्च और अक्टूबर के बीच माना जाता है। अगर आप पूरे फैमिली के साथ निकल रहे हैं तो पूरे प्लान करके ही निकले। उम्मीद है दोस्तों ये जानकारी आपको पसंद आई होगी और मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय माता दी।